नमस्कार दोस्तों, सीआरपीसी 1973 के लेक्चर नंबर 13 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 41 कवर करेंगे, जिसका टाइटल है व्हेन कैन अ पर्सन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। लास्ट लेक्चर में हमने सीआरपीसी का अरेस्ट ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। हालांकि अरेस्ट क्या है इसके बारे में डेफिनेशन आपको सीआरपीसी के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 60 तक अरेस्ट का प्रोसीजर आपको सीआरपीसी के अंदर मिलेगा। अरेस्ट को हम लोग आसान भाषा में कहते हैं गिरफ्तार कर दिए जाना। यहाँ पर गिरफ्तारी से मेरा मतलब है एक इंसान को स्टेट की कस्टडी में डालना। स्टेट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरेस्ट का मतलब है टोटल डिप्रिवेशन ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का हनन है, जो कि एक इंसान का फंडामेंटल राइट है। इसीलिए अरेस्ट किस प्रकार से की जानी चाहिए उसका एक लॉफुल प्रोसीजर है, जो कि हमें सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 60 ऑफ द सीआरपीसी इसके अंदर मिलेगा। अरेस्ट दो प्रकार के होते हैं, अरेस्ट विथ वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट। विथ वारंट तो लॉफुल है, मैजिस्ट्रेट या फिर जज किसी इंसान के खिलाफ अगर वारंट निकालता है तो जाहिर सी बात है उस वारंट का एग्जीक्यूट होना तय है। लेकिन अरेस्ट विदाउट वारंट मतलब पुलिस का एक डिस्क्रिशनरी दिया गया अधिकार, यानी पुलिस को यह विशेष अधिकार प्राप्त है सीआरपीसी के द्वारा कि वो किसी भी इंसान को, अगर वो इंसान एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जाता है, उस इंसान को बगैर किसी वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। अब ये सिचुएशंस कौन सी है उनके बारे में हमें सेक्शन 41 के अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इतने इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन 41, व्हेन कैन अ पर्सन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। सेक्शन 41 का सबसेक्शन 1 ये कहता है, एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन इफ ही कमिट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 41 हमें यह समझाता है कि पुलिस वाला किसी भी इंसान को बगैर मैजिस्ट्रेट के परमिशन के या फिर बगैर अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकता है, अगर वो इंसान नीचे दी गई 9 सिचुएशंस के अंदर बैठता है। तो पहली सिचुएशन के अंदर ये कहा है कि अगर किसी इंसान ने पुलिस वाले के प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया, यानी दखल पात्र गुनाह या फिर सीरियस ऑफेंस कमिट किया, तो ऐसे इंसान को पुलिस वाला बगैर किसी अरेस्ट वारंट अरेस्ट कर सकता है। दूसरा सिनारियो, if against him a reasonable complaint is received by a police officer or a police officer has a reasonable suspicion that the person has committed a cognizable offense punishable up to 7 years or more। पहली चीज, पुलिस वाले के प्रेजेंस में अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो। दूसरी चीज, अगर किसी इंसान ने एक रिलायबल कंप्लेंट फाइल की है तो, यानी प्राइमा फेसी सच लगने वाली कंप्लेंट अगर फाइल की है तो उस पुलिस वाले को यह अधिकार है कि एक इंसान को सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पर अरेस्ट किया जाना चाहिए, सब्जेक्ट टू उस कंप्लेंट के अंदर या फिर उस सस्पिशन के अंदर रहने वाला कोई ऑफेंस गंभीर रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पुलिस वाले के पास एक महिला जाती है और कहती है कि एक्स नाम के बंदे ने मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया या फिर मेरे ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया, यह गंभीर अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और पुलिस वाले का यह फर्ज बनता है कि उस महिला को न्याय दे। ऐसे कंडीशंस के अंदर पुलिस वाला उस इंसान को सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पर अरेस्ट कर सकता है, लेकिन सबसेक्शन 2 के भी कुछ कंडीशंस है जो कि सेटिस्फाई होने चाहिए। इनमें से एक भी कंडीशन अगर पुलिस वाला प्रूव कर दे तो एक इंसान को वो सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पर अरेस्ट कर सकता है। पहली कंडीशन कौन सी है? अरेस्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द फर्दर रिपीटेशन ऑफ ऑफेंस। अगर पुलिस वाले को यह लगता है कि इस इंसान को अगर खुला छोड़ दिया तो वो इंसान दोबारा ऐसे ऑफेंस दोहराएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी छटे हुए बदमाश के खिलाफ अगर ये कंप्लेंट होगा तो जाहिर सी बात है पुलिस वाला उसे अरेस्ट करेगा, क्योंकि अगर उस महिला की कंप्लेंट को हमने नजरअंदाज कर दिया तो वो छटा हुआ बदमाश एरिया के अंदर बाकी औरतों के साथ या फिर दूसरा कोई गलत काम करता रहेगा, इसीलिए उसकी अरेस्ट नेसेसरी है। अगर पुलिस वाला ये प्रूव ना कर पाए तो पुलिस वाले को अगर पुलिस वाले ने ये प्रूव कर दिया कि अरेस्ट इज नेसेसरी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, अब महिला की तकरार या फिर महिला की जो कंप्लेंट है वो सही है या गलत,
इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उस इंसान का प्रेजेंस होना जरूरी है। अगर ये पुलिस वाले को लगता है और अगर पुलिस वाला ये प्रूव करने में कामयाब हो जाता है तो सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पर उस इंसान को अरेस्ट किया जा सकता है। या फिर अगर पुलिस वाला ये भी प्रूव ना कर सके तो पुलिस वाले को ये प्रूव करना होगा कि अरेस्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। अब किसी महिला के ऊपर अगर किसी ने अत्याचार किया है तो उसके कुछ एविडेंस तो रहे होंगे, उसकी चुनरी होगी या फिर और भी कोई चीजें होंगी। अगर उस इंसान को यानी अक्यूज्ड को अगर खुला छोड़ दिया तो वो एविडेंस मिटाने की कोशिश करेगा। अगर पुलिस वाला ये प्रूव कर दे तो सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पर उस अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जा सकता है। अगर पुलिस वाला ये भी प्रूव नहीं कर सकता तो पुलिस वाले को ये प्रूव करना होगा कि अरेस्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द अक्यूज्ड थ्रेटनिंग द विटनेसेस। मतलब उस छटे हुए बदमाश को हमने खुला छोड़ दिया तो इस घटना के जितने भी आई विटनेसेस हैं उनको वो इंसान जाकर डराएगा या फिर धमकाएगा। अगर पुलिस वाला ये भी प्रूव नहीं कर पाया तो एक कंप्लीटली अनरिलेटेड एग्जांपल, अरेस्ट इज नेसेसरी टू एंश्योर हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट। ये कंप्लीटली अनरिलेटेड एग्जांपल है। आपने बॉलीवुड फिल्मों के अंदर देखा होगा कि गैंग वॉर होता है और किसी गैंग के सरगना को एक गैंग का इंसान धोखा देता है। पुलिस वाले उसे अरेस्ट करते हैं और गैंग को पकड़वाने के बदले उसको छुटका दे मतलब उसे एग्जिट करने का ऑप्शन देते हैं। मतलब तुम घर का भेदी हो जाओ, हम तुम्हें इनाम देंगे। ऐसे में अगर वो इंसान यानी अकॉम्प्लिस बनने को तैयार हो जाए, अकॉम्प्लिस यानी क्या, पुलिस वालों का विटनेस, अगर ऐसा वो इंसान करने को तैयार हो जाए तो पुलिस वाले उसे कोर्ट के अंदर पेशी कराने के लिए लेके जाते हैं। और बॉलीवुड फिल्मों में आपने देखा होगा कि उस इंसान को असैसिनेट करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसा ना हो इसीलिए उस इंसान का गुप्त रहना और अरेस्ट रहना जरूरी है। अगर पुलिस वाले ये प्रूव करने में कामयाब हो जाए तो उस इंसान को भी अरेस्ट किया जा सकता है। अगर इन पांचों में से एक भी सिनेरियो पुलिस वाले प्रूव ना कर पाए देन इट इज एन इलीगल अरेस्ट और उसके जो घर वाले यानी अक्यूज को सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पे अगर अरेस्ट किया है, आर्बिट्ररी अरेस्ट किया है या फिर इलीगली अरेस्ट किया है तो उसके घर वाले कोर्ट के अंदर कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं या फिर रिट पिटिशन कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। सेक्शन 41 के अंदर आगे के सिनेरियोस, पुलिस वाले एक इंसान को कब अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट अ वारंट, इफ दैट पर्सन इज प्रोक्लेम्ड एज अ ऑफेंडर बाय सीआरपीसी और बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप रेगुलर न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भगोड़ा घोषित कर दिया या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ऐसा घोषित कर दिया। और बाकायदा न्यूज़पेपर के अंदर ऐसी न्यूज़ आई कि एक ये नाम का बंदा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करके डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर किसी इंसान को ऐसे डिक्लेयर कर दिया और वो इंसान अगर पुलिस वालों को दिख गया तो उसे अरेस्ट करने के पावर पुलिस वालों को सीआरपीसी के अंदर दिए गए हैं। इसके बाद में चौथा सिनारियो, इफ अ पर्सन इज फाउंड इन पोजेशन ऑफ अ स्टोलन प्रॉपर्टी और ही इज रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी इन्वॉल्व इन द मैटर देन द पुलिस ऑफिसर हैज ए पावर टू अरेस्ट हिम। मान लीजिए एक इंसान ने अपनी बाइक चोरी कर देने की कंप्लेंट जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज करा दी। उसके 4 दिनों के बाद पुलिस वाले ने दूसरे किसी एरिया के अंदर उसी स्पेसिफिकेशन की बाइक को राइड करते हुए एक बंदे को देख लिया तो पुलिस को यह पावर दी गई है सीआरपीसी के द्वारा कि उस बंदे को अरेस्ट किया जाए और उस बंदे की जो बाइक है जो कि सस्पेक्टेड चोरी की गई है उस बाइक को भी कॉन्फिस्केट करने की यानी जब्त करने की पावर पुलिस ने दी गई है। इसके बाद में 5वां सिनारियो, इफ ही ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पब्लिक सर्वेंट इन लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ इट ड्यूटी। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल राइट है और पुलिस वाले इस राइट का बहुत ही ज्यादा गलत इस्तेमाल भी करते हैं। ये राइट हमें इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 353 के अंदर मिलेगा। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 353 ये कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी लॉफुली डिस्चार्ज कर रहा है और किसी इंसान ने ऑब्स्ट्रक्ट किया यानी उस इंसान को रोका, उस पब्लिक सर्वेंट को रोका, तो पब्लिक सर्वेंट को अरेस्ट करने का अधिकार है बगैर किसी अरेस्ट वारंट के। इसके बाद में इफ अ पर्सन इज डेजर्टेड और इज रीजनेबली सस्पेक्टेड एज सो फ्रॉम द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया। अगर पुलिस वाले को ये शक है या फिर आर्मी ने ऐसा घोषित कर दिया कि ये नाम का मेजर या फिर ये नाम का सोल्जर हमारे आर्मी से भाग गया, तो ऐसा इंसान अगर कहीं दिख जाए तो
प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जैसी ही उनकी सिचुएशन है। स्टेट गवर्नमेंट उन्हें भगोड़ा घोषित करती है, यहाँ पर आर्मी उस पर्टिकुलर इंसान को भगोड़ा घोषित करती है। डेजर्टेड का मतलब है भाग जाना। ऐसे इंसान को भी बगैर किसी वारंट के पुलिस वालों को अरेस्ट करने का अधिकार है। इसके बाद में 7वां सिनारियो, इफ अ पर्सन इज लायबल टू बी एक्सट्रेडिटेड फ्रॉम इंडिया और देयर इज अ रीजनेबल डिमांड और अ कंप्लेंट रिसीव्ड अगेंस्ट हिम। एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962 के बारे में आपने सुना होगा। अगर किसी इंसान को ट्रांसपोर्ट करना है यानी एक्सट्रेडिट करना है टू अदर कंट्री, या फिर अगर किसी इंसान को इंडिया के अंदर लाना है, ऐसे इंसानों को भी अगर खुला देख लिया जाए, मतलब किसी ने खुला देख लिया, तो उस इंसान को अरेस्ट करने का पावर सीआरपीसी के अंदर पुलिस वालों को दिया गया है। इसके बाद में 8वां सिनारियो, इफ अ पर्सन इज रिलीज्ड कन्विक्ट एंड ही ब्रीचेस द टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर कोई कैदी छूट चुका है और अपने जो रिलीज मेमो की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको ब्रीच करता है, यानी छूटने के बाद अगर कोई पेटी ऑफेंसेस के अंदर भी या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर भी वो अगर एंगेज्ड होता है, तो उस इंसान को अरेस्ट करने की पावर पुलिस को दे रखी है। इसके बाद में, इफ अनदर पुलिस ऑफिसर हैज सेंट अ रिक्विजिशन टू अरेस्ट हिम। रिक्विजिशन का मतलब है डिमांड, मतलब अगर किसी और पुलिस स्टेशन के बंदे ने एक पुलिस स्टेशन को ऐसा डिमांड भेजा कि ये नाम का क्रिमिनल आपके एरिया के अंदर आया है, अगर वो क्रिमिनल कहीं दिख जाए तो उसे अरेस्ट कर लेना। जनरली स्टेट टू स्टेट, मतलब इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर ऐसे रिक्विजिशंस भेजे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, उत्तर प्रदेश का कोई अगर गुंडा बिहार के अंदर आ गया या फिर बिहार का कोई गुंडा उत्तर प्रदेश के अंदर चला गया, तो उस सदर की जो पुलिस है वो दूसरे पुलिस स्टेशन को आगाह कर देती है कि ये नाम का बंदा भाग चुका है, आपके स्टेट में आ गया है, आपके जुरिस्डिक्शन में आ गया है, अगर दिख जाए तो उसे अरेस्ट कर देना। तो ऐसे भी इंसान को बगैर किसी वारंट के अरेस्ट करने के पावर सीआरपीसी के द्वारा दिए गए हैं। सेक्शन 41 का सबसेक्शन 1 यहां पर खत्म होता है। सबसेक्शन 2, नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट और बाय द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट इफ ही इज इन्वॉल्व्ड इन, सस्पेक्टेड इन or against whom a reasonable complaint has been made that he is involved in a non-cognizable offense। आप अपने राइट्स पहचानिए। अगर आपके खिलाफ कोई नॉन कॉग्निजेबल केसेस यानी जनरली पेटी ऑफेंसेस का अक्यूजेशन लगाकर आपको अरेस्ट करने की धमकी दे रहा है कोई भी पुलिस वाला या फिर कोई भी इंसान, तो अरेस्ट वारंट के बगैर या फिर मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, अगर आपके ऊपर जो एक्यूजेशन लगा है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की लिस्ट के अंदर आता है। प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल द केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉर्ड द रीजंस फॉर राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। यहां पर आपका सबसेक्शन 41 कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 41 के अंदर आपने क्या सीखा? 9 सिचुएशंस के अंदर पुलिस आपको बगैर किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और अगर आपके खिलाफ कोई नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अक्यूजेशंस लगे हैं तो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर या फिर अरेस्ट वारंट के बगैर आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये कहता है सेक्शन 41। आप अपने राइट्स को पहचानिए और अगली बार सावधान रहे, सतर्क रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।